नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। 20 दिनों के इश्क और खौफनाक अंजाम। बेवफा पत्नी ने रची पति के मौत की साजिश। जब चेहरे पर चल रहा था बका, तब प्रेमी से फोन पर ले रही थी पल पल की अपडेट। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब यह सनक और बेवफाई की शक्ल अख्तियार कर ले तो रूह कंपा देने वाली वारदातों का अंजाम होता है। मऊगंज पुलिस ने एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश किया है, जहां महज 20 दिन की मोहब्बत की खातिर एक पत्नी ने अपने ही सुहाग का बेरहमी से कत्ल करवा दिया। कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मृतक की पत्नी, जिसने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी, वो इस तरह प्यार में अंधी हो गई थी कि अपने ही पति की सुपारी अपने प्रेमी को दे दिया और हत्या के समय फोन पर अपने पति की निर्मम हत्या की चीख पुकार लाइव सुन रही थी। अस्पताल में इस मौत की प्रेम कहानी का जाल रचा गया था। मृतक सुधीर दाहिया उर्फ लाला की पत्नी कंचन की मुलाकात कुछ समय पहले अस्पताल में आर्यन उर्फ गबरू से हुई थी। महज 20 दिनों की इस नज़दीकी ने कंचन के सिर पर इश्क का ऐसा जुनून सवार किया कि उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस प्रेमी के लिए वह यह खौफनाक कदम उठा रही है, उसका दामन पहले से ही खून से सना हुआ है। कत्ल की रात फोन पर लाइव पत्नी सुनती रही चीखें। आपको बता दें कि 29 और 30 दिसंबर की दरमियानी रात नेशनल हाईवे 135 रीवा मिर्जापुर रोड पर जब हत्यारे सुधीर दाहिया के चेहरे को बके धारदार हथियार से गोद रहे थे, तब उसकी पत्नी कंचन अपने प्रेमी गबरू के साथ फोन पर जुड़ी हुई थी। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कंचन न केवल हत्यारों के संपर्क में थी, बल्कि वारदात के दौरान पल पल की जानकारी ले रही थी और अपने पति की आखिरी चीखें सुन रही थी। हत्यारों ने सुधीर के चेहरे पर अनगिनत वार किए ताकि उसकी पहचान न हो सके। 30 दिसंबर को डगडुआ के सरपंच मोहम्मद अजीज ने हाईवे किनारे एक अज्ञात लाश होने की सूचना पुलिस को दी। चेहरा इस कदर छत बिछत था कि पहचान मुमकिन नहीं थी। लेकिन 31 दिसंबर को जब मृतक की शिनाख्त सतना निवासी सुधीर दाहिया के रूप में हुई, तो पुलिस की शक की सुई घर वालों की ओर मुड़ गई। पुलिस विवेचना में सामने आया कि हत्या के मुख्य आरोपी आर्यन उर्फ गबरू और बाबा पंडित सातिर अपराधी हैं, जो इंदौर के एक मर्डर केस में पहले से ही फरार चल रहे थे। हत्या के बाद इन दोनों को नई गढ़ी की रहने वाली संजना सिंह ने अपने घर में पनाह दी थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पत्नी कंचन और शरण देने वाली संजना सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अपराध और सजा का चक्र भले ही मृतक सुधीर दाहिया का अपना भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो, लेकिन जिस तरह से उसकी जीवन संगिनी ने ही उसके कत्ल की पटकथा लिखी, उसने समाज को स्तब्ध कर दिया। पुलिस ने 103/1, 238, 61 और 294 BNS के तहत मामला दर्ज कर दोनों महिला आरोपियों को जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी गबरू और बाबा पंडित की तलाश जारी है। कंचन सलाखों के पीछे है और उसका 20 दिन का प्यार उसे उम्र भर की काल कोठरी की ओर ले जा रहा है। एक तरफ सुधीर की जान गई तो दूसरी तरफ एक घर पूरी तरह तबाह हो गया। क्या नाम है आपका? कंचन दाहिया सर। आखिरी मुलाकात मृतक से आपकी कब? परसों सुबह निकले हैं, बोले ड्यूटी जा रहा हूँ। कहाँ ड्यूटी करते हैं? एम्बुलेंस चलाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट की। कब से चला रहे हैं? 10 साल हो गए सर। जो लोग इनको मिले थे बाईपास में, जी सर। क्या आप उनको पहचानते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पहचानते। खाली हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट थी, जब मैंने उनको देखा था बस। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं बता सकते सर, क्योंकि मैं बाहर नहीं रहती थी ना, उनके साथ मैं नहीं जाती थी। वो अपना जाते थे, काम करते थे, आते थे। और उस दिन परसों की रात में 11 बजे फोन किए कि मैं घर आ रहा हूँ। कैसे पता चला कि इनकी? सुबह मैम सर पेपर देखा हम लोगों ने, एक भैया है उन्होंने फोटो मंगाए, सब कंफर्म हुआ है सर। मेरा नाम जितेंद्र दाहिया। एक सब मिला है पन्नी में जी। वो कौन है आपके? वो मेरे साले हैं। आपसे उनकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई? मेरे 29 तारीख को। कहाँ पर मुलाकात हुई? मेरे मतलब घर के पास ही आए थे। वो सतना से आ रहे थे, बोल रहे थे बाइक लेने आ रहे हैं। मतलब ये बताया कि गाड़ी मेरी खराब है, या मतलब ये नहीं बताया, बोले गाड़ी लेने आना है। कहाँ गाड़ी लेने आए थे? रीवा आए थे। इसके बाद फिर आपने
मेरे घर के पास वो सिटी बस की टिकट कटाए थे, उनको बाथरूम लगी थी तो उतर गए थे चुराटा में। तो फिर आपके घर गए, आपसे मुलाकात घर हुई? में नहीं गए, घर के रोड है में घर है साइड में, तो घर के पास गए और वहाँ से फिर मतलब बोले चलो चीजें पहुँचा दो, हम वहाँ आए, उनको छोड़कर चले गए कहाँ छोड़ा आपने उनको? रताहरा बाईपास में। किसके पास छोड़ा आपने? उनके दो दोस्त थे, पहचानते हैं आप उनको? वो हाँ उन हॉस्पिटल में उनके पास थे, वो जब उनकी मैडम भर्ती थी तो वो दोस्त उनके साथ में थे। उन्हीं के पास आप छोड़, हाँ उनके पास छोड़ दिए, दोस्त थे तो कंफर्म तो हो गया कि वे दोस्त हैं इनके। तो वो किस गाड़ी से थे वो लोग? वो अपाची गाड़ी ब्लैक कलर की लिए। आप लोगों का शक किसके ऊपर? सर छोड़े तो उन्हीं के ऊपर साथ में थे दोनों के। जी अभी पुलिस से मतलब कुछ बातचीत हुई? नहीं, पुलिस से कोई बात नहीं। टकदुआ में एक शव मिला था, जिसकी 2 दिन बाद शिनाख्ती की गई। शव की शिनाख्ती सुधीर दहिया के रूप में की गई थी, जो सतना के रहने वाला था, और ये एक हिस्ट्री शीटर भी है, जो सतना के कुलगवा थाने में इसका हिस्ट्री शीट खुली हुई है। इसकी जब पत्नी और परिवारजनों से बयान लिए गए और बाकी इसकी तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए गए, जिसमें पत्नी कंचन दाहिया का रोल समझ में आया कि पति की हत्या की साजिश में 3 लोग थे, जिसमें पत्नी थी और 2 उसके साथी गण थे, जो अभी फरार हैं। उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। अभी वर्तमान में पत्नी की कंचन दाहिया की गिरफ्तारी की गई है, और जिन्होंने आरोपी को शरण दी है नईगढ़ी की बहोती की एक संजना सिंह है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। 2 महिलाओं की गिरफ्तारी की जा चुकी है इसमें। किस बेस पे गिरफ्तारी हुई है, कोई सबूत? पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज करके और सबूत साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत की गई है गिरफ्तारी दोनों महिलाओं की।